हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिर से मौजूद हैं, जमा हैं और हम इस ऑनलाइन माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर को इस समय याद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते वहाँ मैं उपस्थित हूँ। और हम जब यहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, विश्वास के साथ इस बात को अपने जीवन में कबूल कीजिए कि परमेश्वर मौजूद है। आइए प्रार्थना करें और आज की सभा को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु आज की इस आराधना के लिए प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता हम जो आराधना करते हैं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता हम जो गाते हैं, जो सांस को बजाते परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तेरी गाइडेंस को मांगते परमेश्वर पिता। इस आराधना से परमेश्वर पिता बहुत से लोग परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए प्रभु जी। बहुत से लोग कुछ चीज़ों को सीख सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई परमेश्वर हम सबों के जीवन में होने पाए परमेश्वर। हम आपसे विनती निवेदन करते प्रभु, आज के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे।
कि आपने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दिया, ताकि हम उस पाप से छूटे, हम उस शैतान के बंधन से छूटने पाए। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उसको धन्यवाद दें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें उस बलिदान के लिए, उस कोड़ों की मार के लिए, उस क्रूस की सजा के लिए, उस क्रूस पे उस बहने वाले खून के लिए धन्यवाद दें कि उस खून से हम आज़ाद हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रिय उसकी आराधना करें, आराधना करें, हालेलुया, धन्यवाद
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, सा कहीं नहीं। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, आपके जैसा कहीं नहीं है प्रभु। हम में से बहुतों की जिंदगी हो गई परमेश्वर, अंधेरा था प्रभु, तो प्रभु आपने आकर के उस अंधेरे जीवन को प्रभु जी आपने रोशनी दिया, उस अंधेरे जीवन को प्रभु जी आपने प्रकाश में किया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और आज ये दुआ करते हैं प्रभु जी इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर उन सभी लोगों के प्रभु जिनके जीवनों में परमेश्वर पिता अंधेरा है परमेश्वर, जहाँ प्रभु तेरा प्रकाश नहीं है प्रभु जी, प्रभु उनके जीवनों में प्रभु अपने प्रकाश को लीजिए, अपने प्रकाश को भेजिए प्रभु, वो रोशनी को दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु उनका जीवन भी प्रभु उस अंधेरे से हटके प्रभु उस प्रकाश में हो सके प्रभु। हम आज ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, हम इस आराधना के माध्यम से प्रभु हम आपसे मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा प्रभु जी, हम इस वचन को क्लेम करके आपसे मांगते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस आराधना को सुनता है देखता है परमेश्वर पिता, आप उन सब के जीवन में परमेश्वर उस रोशनी को भेजिए परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, ये आराधना की भेंट हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको अर्पित करते हैं, इसे ग्रहण करें। आमीन। तो आपने हम सबकी जिंदगियों में जोड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हम सबके लिए और हमारी भलाई के लिए भी है कि हम लोग ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे ना हो, इसलिए हमें कुछ 5 लोगों तक के लोग जमा होने के लिए अनुमति दी है, और बाकी हम सब लोग अपने घरों पर ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। सो आप लोग अपने घरों में हैं। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, और वो सूचना ये है कि जब हम ऑनलाइन वर्शिप में जब जुड़ते हैं, आप ये ध्यान रखिए, हर रविवार 10 बजे बिल्कुल राइट टाइम 10 बजे आप तैयार होकर के अपने बच्चों को तैयार करके, जैसे कि आप चर्च में आराधना करने जाते थे, ठीक उसी मनोभाव के साथ अपने अच्छे से ड्रेस करिए, अच्छे से कपड़ा पहनिए, धुले हुए प्रेस किए हुए अच्छा का कपड़ा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी सिखाया है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, और जब हम आराधना करने जाते हैं तो हम उस राजा से भेंट करने जाते हैं, और वहां पर भेंट करते समय हम गंदे मेले चित्रे नहीं पहन सकते, या यूं ही लापरवाह होकर नहीं आ सकते। हमने जो घर में नाइट सूट पहन रखा है, या हमने जो है हाफ निकर पहन रखा है, जो आजकल चल रहा है, ऐसे इस तरह से अगर हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो ये परमेश्वर के लिए हम एक तरह से आदर नहीं दे रहे। तो मेहरबानी से आप अच्छे से ड्रेस करिए, और राइट टाइम बिल्कुल 10 बजे आप लोग अपने मोबाइल ऑन करके बैठ जाइए। अच्छा होगा कि अपने मोबाइल को एक साउंड से कनेक्ट कर ले, जिससे बहुत साफ अच्छी आवाज मिल सके आपको। सो एक ये सूचना थी, और दूसरी सूचना ये है कि देखो, बाइबल में लिखा है तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब बोते हैं तो परमेश्वर हमें फसल देता है। जब हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। सो ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने धन को ना खर्च करें।
तो हमारे जीवन में हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे या हम परेशान रहेंगे, लेकिन हम किसान के समान दूसरों का पेट भरने वाले नहीं बनेंगे। हमें परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए होते हैं तो हमें पुत्रता से, बहुतायत से परमेश्वर देता है ताकि हम और भी लोगों की सहायता के, दूसरे लोगों के काम आ सके। तो इस तरह से जो है आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में, जैसे कि हमेशा से होते आए हैं, बाइबल कहती है कोई भी मुझे अपना चेहरा खाली हाथ न दिखाए। तो हम कुछ ना कुछ भेंट परमेश्वर के सामने लाते हैं। अपनी उस भेंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने घरों में हैं, अभी आपको चर्च के आने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, कलीसिया में आने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए और स्वयं भी जैसे ऑफरिंग देते हैं वैसे एक बर्तन रखिए और उसमें अपनी ऑफरिंग रखिए और अपने दशमांश और जो भी दान है उसको रखिए उसमें, और महीने में एक बार या 2 बार आप अपने उस भेंट को परमेश्वर के भवन में पहुंचा सकते हैं, पास्टर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दान और दशमांश जो है परमेश्वर के लिए लाइए, जिससे कि इस घटती के दिनों में परमेश्वर आपको आशीष दे सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ, हम 2 पास्टर हैं जो हम लोग जो है कहीं से किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं था और चर्च के लोगों से भी कोई विशेष हमें सहायता नहीं मिल रही थी, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं उन भाई के अंदर, वो जो परमेश्वर के सेवक है उनके अंदर और मेरे अंदर भी, जब लॉकडाउन हुआ तो हम सोचने लगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कोई जो है ऑटो चलाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, जिनको डेली मिलता है और डेली खाते हैं, अब उनके पास नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हम लोग उनकी चिंता करके सोचने लगे। कुछ परमेश्वर के सेवकों के फोन, मतलब किसी तरह से हमें खबर मिली तो उनके घर में खाने को नहीं था, हम लोग प्रार्थना करने लगे। कुछ अपने पास से हमने जो थोड़ा सा था उसी में से, मैं इतना नहीं बताऊंगा कि कितना था, थोड़ा थोड़ा हम लोग के पास था, हमने एक दो लोगों के लिए मदद की। परमेश्वर ने हमारे हृदय को देखा और उसके बाद जो है और मदद करने वाले लोगों को खड़ा किया, और इस तरह से हम लोगों ने कई जरूरतमंद लोगों के लिए, हम उनका नाम नहीं बताएंगे और संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। और जैसे कि हम पहले राजा में पढ़ते हैं 17 अध्याय में कि वो एलिया जो है इस विधवा स्त्री के पास गया और उसने वो उसके पास 1 मुट्ठी आटा था और 1 कुप्पी तेल था, और जब एलिया ने कहा कि मेरे लिए उसमें से एक छोटी सी रोटी बनाकर गया, उस विधवा ने, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैसेज भी देना है, संदेश भी देना है, तो उस विधवा ने जो है थोड़े में से परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के को महिमा देते हुए विश्वास करके उस थोड़े में से परमेश्वर के सेवक को लिया, खिलाया, और 3.5 साल के आकार में वो विधवा जो है भूखी नहीं रही, और उसके लिए उसका जो तेल था और जो मुट्ठी भर मैदा था वो बढ़ता गया, और 3.5 साल तक उसने और उसके परिवार ने खाया। तो जब हम थोड़े में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, और इस तरह से जो है जब विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो इस तरह से परमेश्वर जो है हमारी मदद किया, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 महीने का लगभग जो है लॉकडाउन रहा, हमारे पास 10 दिन का खाना नहीं था, 10-12 दिन का खाना नहीं था, उतना हमारे पास इंतजाम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बढ़ाया और हमारी भी जरूरत की पूरी की और दूसरों की जरूरत पूरी। तो मैं आपको हौसला अफजाई के लिए बता रहा हूँ, जो अपने आप को बचा के रखते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को वैसा सोचते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर मदद नहीं कर पाता। अगर परमेश्वर का चमत्कार देखना चाहते हैं, अपनी धरती में से आगे बढ़िए और दीजिए, और उसके बाद परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। सो दूसरी सूचना ये थी, और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप लोग ये जो हम लोग ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं, इससे जुड़िए, और जो ये मैसेज है परिचित जिनके पास
संदेश शायद आज जो हम बोल रहे हैं नहीं पहुंचा हो, आप अपने परिचितों को बताइए, जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं उनको बताइए। और हम लोग जो हैं आपके पास ये जो लिंक है इसका पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो है आप उससे इस आराधना से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से 2 तक, मतलब 1 और 2 वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। सॉरी 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख के तिनके को निकाल दूं? पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मेरे प्रियो, इन दिनों हम यूट्यूब में देखते हैं और दूसरे सेवकों के द्वारा सुनते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा सुनते हैं कि आजकल जो है बुराई करने का एक चलन चल गया है। हर कोई एक दूसरी कलीसिया का बुराई कर रहा है, हर कोई एक दूसरे विश्वासी की बुराई कर रहा है, दोष लगा रहे हैं, अपने आप को धर्मी साबित करते हैं और दूसरे को कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को कम विश्वासी समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से लोग जो है दोष लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अनजाने ही शैतान आपसे अपना काम करवा रहा है। अनजाने में आप तो सोच रहे होंगे कि मैं तो मसीही हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं और मैं प्रभु के लिए बहुत वफादार हूं। आप, और मैं इसमें नहीं कहता कि आप वफादार होंगे भी, आप दशमांश भी देते होंगे, आप चर्च भी जाते होंगे, आप जो है नियमित चर्च जाते होंगे, आप नियमित बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप जो है ये सब करते हुए बुराई कर रहे हैं, लोगों के लिए दोष लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो अनजाने ही आप जो है शैतान की संतान का काम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि शैतान का नाम है एक दोष लगाने वाला। मैं आपके लिए इसको समझाने के लिए प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय का 10वां वचन पढ़ता हूं। आप देखिए यहां, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उस मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर, अब सुनिए, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। तो ये दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। अय्यूब के पास शैतान रोकते डालते घूमते फिरे, घूमता फिरता दोष लगाने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचा। तो शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है और वो अपनी खूबी आपको अनजाने में दे रहा है। हमें अपने पिता के गुण प्रकट करने चाहिए, हमें आत्मा के फल प्रकट करना चाहिए। आत्मा का फल नफरत नहीं है, आत्मा का फल बुराई नहीं है, आत्मा का फल चुगली नहीं है, दूसरों की निंदा नहीं है, ये आत्मा का फल नहीं है। लेकिन हम अनजाने में ही दूसरों के आंख, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, हम दूसरों की आंख में जो है तिनका देखते हैं और फौरन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो देखो तिनका, वो देखो उसकी आंख में तिनका, वो उसने ऐसा किया, वो देखो उसने ऐसा किया, वो देखो उसने किया ऐसा किया। हम दूसरों के बच्चों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों के मतलब पत्नी की बुराई करते रहते हैं, दूसरे के पति की बुराई करते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, दूसरों के परिवार की, दूसरों
दूसरों के लोगों की निंदा करने से आपका भला होने वाला नहीं है। पता नहीं हम दूसरों की निंदा करते रहेंगे, पता नहीं कब तक जो है हमारे घर के लोग क्या करेंगे, और जब वो कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो समाज के लोग आपसे कहेंगे तब कैसा करेगा। तो मेरे प्रियो, एक गांव की कहानी में कहा जाता है, बात में कहा जाता है, कभी बहुत लोग गांव की बहुत कहावतें होती हैं, उसमें कहा जाता है कि दूध और पूत में कभी घमंड न करे, ऐसे लोग कहते हैं। आपके पास दूध और धन है और आपके पास अगर बच्चे हैं तो आप उस पर घमंड मत करिए, पता नहीं किस समय धोखा दे दे। तो इसलिए बहुत सावधानी से रहिए, दूसरों पर दोष मत लगाइए, क्योंकि अगर हमें इस पे विस्तार से जानना चाहूं तो यहूदियों से, शास्त्रियों, फरीसियों से यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम अपने पिता के फलों को, गुणों को प्रकट करते हो। तो मेरे प्रियो, हम अनजाने में शैतान को अपना पिता ना बना लें। हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसके गुणों को, उसकी आत्मा के फलों को प्रकट करें। आइए हम लोग और भी हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री निकालें हम लोग। सॉरी, मैं ही पढ़ रहा हूँ। आदत है चर्च में हम लोग जो आराधना करते हैं, मैं भूल जाता हूँ कि हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ याकूब की पत्री, उसका चौथा अध्याय, 4 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन पढ़ूंगा मैं। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? दोष लगाने के लिए हम लोग नहीं है, किसी का न्याय करने के लिए हम लोग नहीं है, लेकिन हमें परमिशन दे रखा है लोगों पर दया करने के लिए। बाइबल कहती है एक दूसरों के पापों को ढांपो, एक दूसरों की गलतियों को क्षमा करो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। बाइबल हमें ये कभी अलाउ नहीं करती कि हम दूसरे लोगों पर या दूसरे चर्च के लोगों पर हम लांछन लगाएं, उल्टा सीधा बोलें। और ये उल्टा सीधा बोलने के लिए हमारे लिए परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। बाइबल में लिखा है कि क्या एक ही सोते से 2 तरह का पानी निकल सकता है, खारा और मीठा? वैसे ही आगे लिखा है कि वो जुबान से तुम स्तुति करते हो और उसी से अपने भाई की निंदा करते हो। यही याकूब की पत्री नहीं है ये बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के जनों की निंदा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? अनजाने ही परमेश्वर के विरोध में हो, उसकी व्यवस्था के विरोध में हो। आप व्यवस्था पर चल नहीं रहे हो, बल्कि व्यवस्था के मुखिया बन रहे हो। व्यवस्था हमें दी गई है पालन करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था पे खुद नहीं चल रहे हैं और दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। तो हम व्यवस्था के, परमेश्वर के बनाए हुए प्रबंध के विरुद्ध में हैं। हम उसके अधिकारी नहीं हैं, परमेश्वर हमारा अधिकारी है। और इस तरह से जो है हम दोष लगा करके परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चले जाते हैं, परमेश्वर के काम के विरुद्ध में चले जाते हैं। और हमारे जीवन में धीरे धीरे क्या होगा? आप अगर दोष लगाने की आदत है, दूसरों की निंदा करने की आदत है, आप धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपके अंदर जो है शांति नहीं रहेगी, आपके अंदर की आपके अंदर जो है आपके कामों में भी बाधाएं बढ़ने लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि आप तो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। भले ही आप उपासना करते हैं, भले ही आप जो है उपवास रखते हैं, भले ही आप जो है चर्च जाते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो वो बेकार है। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से स्थिर रहकर, अभी मैं उस वचन को निकाल के पढ़ूंगा नहीं, लिखा है कि हे इस्राएल, तेरा प्रेम जो है ओस के समान है, जैसे ओस गिरती है और फिर खत्म हो जाती है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि तू धन्यवाद
धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। धन्यवाद का ही बलिदान परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर जो है वो कहता है कि अगर मुझे बलिदान, मुझे उस चीज की जरूरत होती तो जंगल के जो बन पशु हैं वो सब मेरे हैं। तो क्या परमेश्वर जो है ये नहीं चाहता है कि आपने बहुत दान दे दिया, आपने जो है बहुत चर्च में जाकर के आपने मतलब चर्च में बैठ के आपने बाइबल पढ़ी, लेकिन बाइबल पढ़ी तो लेकिन बाइबल के अनुसार काम नहीं किया तो बेकार है। परमेश्वर चाहता है कि जो लिखा है, जो सुना है, जो आपने पढ़ा है उस पर चलिए। हालेलुया। आइए मैं ये वचन और आपको पढ़ के बताता हूँ। रोमियो उसका चौथा अध्याय, रोमियो उसका चौथा अध्याय, और हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे रोमियो। यह लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अब देखिए, हम सब जो है, कोई भी विश्वासी है, चर्च में आने वाला, पास्टर भी, अगुआ भी, या साधारण विश्वासी, जो भी विश्वासी है, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के काम करने के लिए है। तो परमेश्वर ही है जो हम पर दोष लगा सकता है। हम किसी के घर जाते हैं और उनके घर में अगर कोई नौकर है, उस नौकर को हमें डांटने का अधिकार नहीं है। उस नौकर को हमें हुक्म या ऑर्डर करने की जरूरत हो, उसको तुच्छ समझ करके उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस हमारे फ्रेंड के घर का नौकर है। वो हमारा फ्रेंड जो है या हमारा परिचित जो है, वो अपने नौकर से कुछ कह सकता है या बोल सकता है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से हम सब जो है परमेश्वर के नौकर हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर जो अगर हम गलती करते हैं तो हमें पनिश करने का परमेश्वर को अधिकार है। हम विश्वासियों को एक दूसरे के लिए पनिश करने का अधिकार नहीं है। हम एक दूसरे की उन्नति के लिए हैं, हम एक दूसरे के सहारे के लिए हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हैं। हम अपना काम तो करते नहीं, हम दूसरों को उत्साहित तो करते नहीं, हम दूसरों को प्रेम तो करते नहीं, हम दूसरों के लिए उन्नति किसी तरह से हो जाए उसके लिए कोशिश तो करते नहीं, लेकिन हम उस पर दोष लगाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। केवल हमारे कलीसिया के ही लोग नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम का कहलाता है, जो जिसको आप सुनते हैं कि वो मसीही है, वो चर्च जाने वाला, किसी भी चर्च में जाने वाला हो, आप उसकी निंदा मत करें। आपका मेरा अधिकार नहीं है उसकी निंदा करने। हो सकता है कुछ गलती कर रहा है वो, और उसने फिर बाद में पश्चाताप कर लिया, उसका और परमेश्वर का संबंध ठीक हो गया, लेकिन आपने एक चश्मा लगा लिया, आप उसको बुरी नजर से ही देख रहे हैं, आप उसको निंदनीय नजर से देख रहे हैं। तो परमेश्वर जो है, जब आप उसकी निंदा करेंगे और निंदनीय दृष्टि से देखेंगे, परमेश्वर देखेगा मेरे सेवक के लिए, मेरे बच्चे के लिए जो मेरी सेवा करता है, इसको ये ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। आप दंड के अधिकारी बनेंगे। कई बार हम लोग अनजाने में ही बुराई करके, नफरत करके, दूसरों की निंदा करके हम अपने लिए दंड बुला लेते हैं। मेरे भाइयों, इसके लिए बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं इसी में आपके लिए और पढ़ के बता रहा हूँ। 10वां और 11वां वचन, 11वां और 12वां वचन में पढ़ रहा हूँ। रोमियो उसका 14 अध्याय का 10, 11, 12, 13 तीन वचन पढ़ रहा हूँ मैं। 11 से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने, इसको हम 10 से पढ़ेंगे। यह लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? क्या तू फिर क्यों अपने
या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। और 13वां वचन मैं क्लास में पढ़ रहा हूं। अतः आगे को हम यह एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ध्यान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से छोटे से छोटे को तुच्छ जानता है, वो मुझे तुच्छ जानता है। और तुम जो किसी के लिए ठोकर खिलाते हो, तुम्हारे लिए अच्छा है। एक जगह यीशु मसीह कहते हैं, ठोकरें लगना तो अवश्य है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ये ठोकरें आती हैं। उसके लिए अच्छा है कि उसके गले में भारी चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। तो परमेश्वर के वचनों में देखिए कितना क्रोध है, कितना गुस्सा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है या दूसरों को ठोकर खिलाता है, आप निंदा करके उसको निरुत्साहित कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन अगले के पास अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, आप निंदा करने के हकदार नहीं है। परमेश्वर अलग अलग हमारे अंदर क्वालिटी देता है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे गाने का तरीका, हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारे लोग उठने बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, सब कुछ भिन्न है। और अगले के पास अगर वो 16 अध्याय में यहाँ पर हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मसीह में बलवान हैं, आप बहुत अधिक प्रार्थना करने वाले हैं, आप उपवास रखने वाले हैं और अच्छा जीवन जीते हैं मसीह के साथ, तो यहाँ प्रभु हमारे लिए समझा रहा है कि हम बलवानों को चाहिए, अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह लें। अगर कोई निर्बल है, कोई कभी गाली दे देता है या कुछ गलत कर देता है, वो निर्बल है और उसकी निर्बलता को हमें सहना चाहिए ताकि आगे चल के वो सुधार हो सके उसका, ना कि अपने आप को पसंद करें। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, सुधारने के लिए पसंद करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को पसंद नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे मित्रों की निंदा मुझ पर न पड़े। हालेलुया। हम मसीह से ज्यादा आगे नहीं जा सकते, हम मसीह से ज्यादा पवित्र नहीं। हमारे परमेश्वर ने पापियों का धूप अपने मुंह पर ले लिया, पापियों ने दाढ़ी उसकी नोची, और लिखा है, वचन बताता है कि उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो लोग उस पर उसे लटका रहे थे, जो लोग उसकी जान ले रहे थे, वो लोगों से, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, लेकिन नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस तरह से हम लोग जो हैं मसीह के, अगर अपने आप को संतान समझते हैं, हम अपने आप को मसीही समझते हैं, तो हमें मसीह के गुण को पैदा करना है, मसीह के चरित्र को पैदा करना है, मसीह की दया को हमारे जीवन में आना चाहिए, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे अंदर मेल मिलाप होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे विश्वासी हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो और अपनी धार्मिकता पर अभिमान कर रहे हो, तो आप शास्त्रियों और फरीसियों की लाइन में खड़े हो। वो लोग भी ऐसे ही करते थे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने ताबीजों को चौड़ा करते हो, आराधनालयों में ऊंचा ऊंचा स्थान चाहते हो, बाजारों में नमस्कार चाहते हो। शास्त्री फरीसियों की यीशु मसीह ने भर्त्सना की, क्योंकि वे अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते थे। लेकिन हमारा प्रभु कहता है, दीन बनोगे तो श्रोमणी बनोगे। हमें दीन बनना है ताकि परमेश्वर हमें श्रोमणी बनाए। हालेलुया। आइए मैं आपको एक अंतिम वचन और पढ़ के बताना चाहता हूं और उसके बाद जो है मैं क्लोज करूंगा। भजन संहिता इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। भजन संहिता 135 का
1 से 3 ये 3 ही वचन है इसमें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखो यह क्या ही भली और महत्वपूर्ण बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेरे प्रियो, हम लोग जो है थोड़े से लोग हैं, बहुत कम है। हमारे देश की जनसंख्या में हम बहुत मामूली सबसे निचले स्तर पर लगभग आते हैं, बहुत थोड़े से। उसमें भी हम कलीसिया में आने वाले लोग भी बहुत थोड़े, उससे भी बहुत थोड़े हैं। तो हमारे यहाँ पड़ोस में, हमारे गांव, हमें पूछना पड़ता है कि इस शहर में कोई मसीही है क्या, और जब मिल जाता है तो हम उसकी टांग खींचते, उसकी निंदा करते हैं कि तू ये है, तू वो है, तू वो वहां का है, हम यहाँ के हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मेरे प्रियो, ये चीजें एक आत्मिक व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। यहाँ लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेमरोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। मैं बताऊं, जहां मेल मिलाप है वहां परमेश्वर ने आशीष ठहराई है। ये जो हेमरोन जो जगह है वो बहुत ही अच्छी पहाड़ी एरिया थी, वहां पर बहुत ही अच्छी घास थी और वहां पर ओस ठहरती थी, वो सींची हुई बारी के समान दिखाई पड़ता था। तो ऐसे जो हेमरोन की वो जगह है, तो वो क्या है, वो हरी भरी है। और दूसरी चीज लिखा हुआ है, सिय्योन पहाड़ के पर गिरती है और यहोवा ने तो वहीं पर सदा की आशीष ठहराई। अगर आपके अंदर दया है, परमेश्वर की आशीष आपके पास आएगी। आपके पास मेल मिलाप है, परमेश्वर की आशीष आपके पास आएगी। आपके पास धीरज है, आपके पास तरस है, आपके पास दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का सोच है, उनकी उन्नति करने का सोच है, परमेश्वर की आशीष आपके पास आएगी। और यदि आप और हम जो भी मसीही लोग हैं जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं, अगर अपने कामों से पीछे, जो गलत काम है उससे पीछे नहीं हटेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए परमेश्वर के क्रोध को आप अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ वाद विवाद हमेशा करता नहीं रहेगा। आपकी जो है उन्नति रुक जाएगी, परमेश्वर आशीष देना बंद करेगा, अपना चाहेगा प्रकाश आपके ऊपर से हटा देगा। तो मैं आपको नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आशीष से वंचित रहें। आप और हम सभी लोग दूसरों से मेल मिलाप के साथ रहें, एक दूसरे की उन्नति के लिए बोलें, एक दूसरे की अच्छाई के लिए बातचीत करें और एक दूसरे की उन्नति के लिए बातचीत करें और किसी को सजा या दोष लगाकर उसे निंदित न करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, तेरे बच्चों ने जो तेरे संदेश को सुना है, प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमें तेरे सुख में बनने में मदद कर, तेरी समानता में ढलने में मदद कर, क्योंकि तभी यीशु मसीह बहुतों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसकी पिता हम चाहते हैं हमारे अंदर मसीह के गुण दीजिए, हमारे अंदर मसीह का प्रेम दीजिए, मसीह का तरस दीजिए, मसीह की दया दीजिए। परमेश्वर हमारे अंदर मेल मिलाप दीजिए। प्रभु हम एक दूसरे की निंदा न करें बल्कि उसकी उन्नति के लिए कार्य कर सके। हमारे भाई बहनों को जो भी सुन रहे हैं, हर किसी को इन बातों के द्वारा प्रोत्साहित कीजिए पिता, कि आज से अगर किसी के लिए वो निंदा करे तो अपनी जुबान को रोके, किसी के लिए बुरा शब्द निकाले तो अपनी जुबान को रोके, और प्रभु इस तरह से वो आशीषित हो सके और तेरी इच्छा उनकी जिंदगी में पूरी हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके लिए बहुत आशीष